Good morning, dear students. Today we will start exercise 7.3. Okay, 7.3 स्टार्ट करते हैं. 7.3 स्टार्ट करने के पहले इसकी जो बेसिक है उसको बताता हूँ. वैसे इसमें बेसिक ऑलरेडी मैं फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना. जैसे 5 कांग्रुएंट क्राइटेरिया थे. क्या क्या क्राइटेरिया थे बेटा, सबको याद है ना. एस है ना, ए एस, ये तीनों क्राइटेरिया यूज कर चुके हैं हम. अब यूज करने वाले इस एक्सरसाइज में दो एक्स्ट्रा है ना. क्या क्या, एस एंड आर एच. सो इसका बेसिक बस इस दोनों क्राइटेरिया को एक्सप्लेन बस करना है. तो ये सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में. एक बार आप फर्स्ट वीडियो को भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है. फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ. ये सब तो पता ही होगा. ये यहाँ से देखते हैं ना, अगर कोई भी एक ट्रायंगल, इफ एनी वन ट्रायंगल the three sides are equal to another triangles. आप थ्री साइड, अगर एक ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड से, तो वहां पर कौन सा होगा, एस कॉन्ग्रुएंसी से बाकी सभी उसका जो है सब क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. इसके थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं अगर थ्री साइड हमको मिल जाता है तब, ठीक है. और RHS मतलब क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड. अगर कोई दो राइट एंगल होना चाहिए, उसका एक राइट एंगल का दूसरे राइट एंगल के हाइपोटेन्यूज से इक्वल होना चाहिए और एक उसका साइड दूसरे साइड से इक्वल होना चाहिए. थोड़ा डायग्राम से देख लेते हैं अपन, है ना. ठीक है, जैसे कि ए बी सी पी क्यू आर, 4 4 5 5 6 6. इसका एस में क्या होगा, ए बी इक्वल टू, है ना, ए बी इक्वल टू 4. तो इसका ए बी कौन सा है, पी क्यू है ना, इक्वल बी सी इसका. तो इसका बी सी क्या होगा, क्यू आर होगा, ठीक है. सी है तो इसका आर पी. ऐसा समझना है अपने को, ठीक है. और आर एच एस का क्या होगा, तो ट्रेंड राइट ऐसा ले लो, ठीक है. एक राइट एंगल दोनों में होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज दोनों के इक्वल होना चाहिए, है ना. और क्या होना चाहिए, कोई भी एक साइड, या तो ये साइड हो या ये साइड चलेगा, क्लियर. तब कौन सा आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी यूज करना है, ठीक है. सो ये इतना बेसिक आरएचएस तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3. मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया हूं, ठीक है. ध्यान से पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें बहुत सारे तुम्हारा एक्सप्लेन हो जाएगा. इसके अंदर 4 प्रूफ करना है. क्या देखो, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल DBC are two isosceles triangles on the same base BC. दोनों isosceles triangle है, उसका बेस दोनों का सेम है BC, ओके. एंड vertices A and D are on the vertices कॉर्नर A and D are on the same side of BC का उसी में vertices में ज्वाइन है, ठीक है. If AD is extended to intersect BC at P, अगर AD को एक्सटेंड करते हैं यहाँ पर B में इंटरसेक्ट करता है, so that क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD और ACD इसको प्रूव करना है. एंड ABP एंड ACP इन दोनों को प्रूव करना है. AB बाइसेक्ट A एज वेल D, ये जो AP है इसको बाइसेक्ट करता है और D को भी बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव करना है. AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. AP इज अ परपेंडिकुलर मींस यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है, ये भी प्रूव करना अपने को. सो 1 बाय 1 प्रूव करते जाएंगे, ठीक है. तो सबसे फर्स्ट देखते हैं, है ना. पहले तो स्टार्टिंग हमारा जो है सॉल्यूशन लिखकर गिवन वगैरह लिखते हैं, ठीक है. गिवन क्या क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो इसमें क्या इक्वल होगा, AB इक्वल टू AC होगा, AB इक्वल टू AC, ठीक है. एंड ट्राइंगल DBC इसमें क्या होगा, BD इक्वल टू CD होगा, BD इक्वल टू CD. यहां तक क्लियर है. बाकी तो अब क्या करना है, टू बी प्रूफ में क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया था उसी को लिखते हैं. तो
सिमिलरली आपको लिख देना है, ठीक है, ब्लैंक मत छोड़ना। अभी इसमें जगह कभी इसमें मैंने इसमें ब्लैंक छोड़ देना है ना। फर्स्ट प्रूफ क्या करना है उसको लिखना है, फिर सेकंड में क्या प्रूफ करना है उसको लिखना है कि लिख दो। तुम लोग तो लिखते नहीं हो है ना, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है अपने को, है ना। पहला क्या प्रूफ करना है, एबीडी, है ना, ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीडी, ठीक है। सेकंड में क्या करना है, लिख दिया मैंने, फर्स्ट क्या, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्या क्या प्रूफ करना लिख दिया, ठीक है। अब क्या आता है, अब स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इधर से, क्योंकि इसमें दिया हुआ है। चलो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है ना, दिक्कत होगी इसमें समझने वगैरह में। चलिए क्या था, बी था, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट को प्रूफ करना है, तो यहाँ पर तो प्रूफ लिखना ही पड़ता है ना। फर्स्ट क्या है, पहला हमारा एबीडी एंड एसीडी, एबीडी एंड एसीडी को प्रूफ करना है। तो दोनों ट्रायंगल बोलेंगे, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी, ठीक। अब इसमें क्या क्या है ध्यान से देखो, ठीक है। ए बी डी एंड ए, है ना, ये दोनों इक्वल है, इक्वल है ना, गिवन है। ए बी इक्वल टू ए सी, गिवन, ओके। और क्या है, ये दोनों भी इक्वल है, गिवन दिया है ना। बी डी इक्वल टू सी डी, गिवन। और क्या है, इन दोनों में एडी कॉमन दिख रहा है, एडी इक्वल टू एडी क्या है, कॉमन। अब ध्यान दो, साइड साइड साइड, so by S कांगरू एंड सी क्या होगा, ये ट्राइंगल ए बी डी कांग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी हो गया एक प्रूफ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको क्या प्रूफ करना है, ठीक है। मैं मिटा दे रहा हूं, इसका मतलब क्या, तुम स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हो, पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है, आगे के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको सेकंड में क्या प्रूफ करना है, सेकंड में एबीपी एंड एसीपी, एबीपी एंड एसीपी। अच्छा ये देखो, आपको जो फर्दर रिक्वायरमेंट होती है, फ्यूचर में हो सकता है कुछ सीपीसीटी की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हो सकता है यहाँ पर हमको समझ नहीं आया तो डायरेक्ट हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ चुका हूं तो मुझे क्लियर है, जैसे एबीपी एंड एसीपी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, एबीपी एंड एसीपी में इसको प्रूव करना है। तो इसमें भी ए इक्वल है, गिवन दिया हुआ है ना, वन हो गया, कॉमन ले सकते हैं। एक और क्या चीज फाइंड करोगे, तो नहीं दिया है, तो इसको क्या कर सकते हो, सीपीसीटी के थ्रू अभी लिख सकते हो चाहोगे तो, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो 10 क्या होगा, BAP एंगल BAP इक्वल टू CAP क्यों, बाय CPCT। देखो अभी इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगा तो हो सकता है आपको समझ ना आए, तो कोई बात नहीं बेटा, आप सेकंड प्रूफ करना चालू कर दो, तो वहां पर जैसे लग रहा है कमी, तो वहां पर भी आके लिख सकते हो, स्पेस छोड़ देना, ठीक है। तो जैसे हम सेकंड में लेता हूं, सेकंड क्या प्रूफ करना था अपने को, सेकंड में एबीपी इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी, ऐसा वाला प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूं, जरूरत पड़ेगी तो बुक देख लूंगा, ठीक है, क्वेश्चन के लिए।
एबीपी, एबीपी एंड एसीपी, इसमें क्या क्या गिवन देखो पहले। एबी इक्वल टू एसी दिख रहा है, एबी इक्वल टू एसी गिवन। उसके बाद यहाँ के बाद देखो, है ना, ए वाला तो इक्वल नहीं, ऊपर जाओ, एंगल, एंगल अभी हमने सीपीसीडी से यहाँ पर किया था ना, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, प्रूफ हो चुका है, तो इसको इक्वेशन 1 दे सकते हो, ठीक है। एंगल बीएपी इक्वल टू एंगल सीएपी फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक। देखो इतना में ए वाला गिवन करके हो गया था, अब ए वाला प्रूव करके हमारे सीपीसीडी के थ्रू वाला एक चीज एपी कॉमन दिख रहा है, एपी इक्वल टू एपी हो गया। कौन सा? साइड एंगल साइड। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या प्रूफ हो गया हमारा? एबीपी ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी हो गया प्रूफ। अब हमको थर्ड करना है, ओके। ठीक, थर्ड क्या है अपना? एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। मींस जो एपी है ना, बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, मींस एंगल ए को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड एंगल डी को भी करता है। तो अगर ध्यान में तो एंगल ए हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, है ना, ये दोनों इक्वल कर चुके हैं। कहां पर? जब फर्स्ट हमारा जो प्रूव करना था कर लिए थे, फिर सीपीसीडी के थ्रू ये वाला किए थे, बी ए पी इक्वल टू सी ए पी इक्वल है, तो वाला हो गया। सेकंड के लिए इन दोनों ट्रायंगल्स को लेना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं तो फिर ये भी प्रूफ हो जाएगा, तो फिर ये भी इक्वल हो जाएगा। इन दोनों ट्रायंगल को लेकर कैसे प्रूफ करेंगे? देखो ये है गिवन, ये दोनों इक्वल है ना, गिवन, ये क्या है? कॉमन। और क्या चीज है इसमें? कुछ दिख रहा है क्या? कुछ नहीं देख रहा है ना। इसको अगर हम ये वाले ट्रायंगल्स प्रूव कर चुके हैं, ए बी पी है, तो ये बीपी इक्वल टू सीपी, सीपीसीडी कर सकते हैं ना। इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं अपन बीपी इक्वल टू क्या? सीपी बाय सीपी सी, इक्वेशन नंबर 2 दे दे इसको, ओके। चलो अब थर्ड को प्रूव करते हैं, पहले लिखना पड़ेगा जैसा है ना। क्या क्या प्रूव कर चुके थे हम फर्स्ट में? सिंस क्या है? ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसी डी। बार इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ठीक है। अगर हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन दे फर्स्ट एंड सेकंड को ना दे तो थर्ड को दे, तो इसको पहले प्रूव करना पड़ेगा, फिर ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, इसलिए नहीं कर रहा हूं, है ना। ए बी डी एंड ए सी डी क्या इक्वल है? तो क्या हमारा था? एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी। ये भी ऑलरेडी प्रूव हो चुका था फ्रॉम इक्वेशन 1 से, है ना। सो क्या है ये? AP is a bisect angle A. So AP is bisect angle A. So AP is bisect angle A, है ना। AP एंगल A को बाइसेक्ट में इक्वल कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इक्वल दिख रहा है, ठीक है। अब एज वेल एज एंगल D को भी हमको मतलब कि बाइसेक्ट कर रहा है ये दिखाना है, मींस ये दोनों भी इक्वल एंगल का दिखाना है। तो कौन से ट्रायंगल लेंगे? Now in triangle BDP and triangle CDP ठीक है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ये सीपीसीडी के थ्रू हो सकता है। तो इसमें क्या है? बीपी इक्वल टू सीपी दिया हुआ है,
बीपी इक्वल टू सीपी गिवन डीपी इक्वल टू डीपी कॉमन एंड बीपी इक्वल टू सीपी, ये भी है ना। अच्छा ये डी है बेटा, है ना, डी। ये था क्या था, डी था, ये भी क्या था, डी था, है ना। बी डी इक्वल टू सी डी, डी जैसे में दिख रहा है क्या। चलो गिवन था ये, बी डी इक्वल टू सी डी गिवन था एंड बीपी इक्वल टू सीपी बाय सीपी सी डी हुआ था। बीपी इक्वल टू सीपी फ्रॉम इक्वेशन 2, सो बाय कौन सा, एस 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 कंग्रू एनसी ट्रायंगल बीडीपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीडीपी। अब ये दोनों क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय सीपी सीडी। चलो उसको भी लिखो। सो एंगल दस एंगल बी डीपी इक्वल टू एंगल सी डीपी बाय सीपी सीडी इक्वल हो गए। मीन्स एंगल इक्वल है तो ये भी क्या करेगा, एपी बाइसेक्ट करेगा एंगल डी को, कर रहा है। सो एपी इज बाइसेक्ट, एपी इज बाइसेक्ट या डीपी भी लिखो, डीपी इज बाइसेक्ट एंगल डी। जो प्रूफ करना था हमारा थर्ड नंबर का हो गया। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे क्या प्रूफ करना है अपने को, देखो AP is a perpendicular bisector of BC. AP is a perpendicular bisector of BC. AP perpendicular bisector means इन दोनों का हमको क्या दिखाना है, 90 दिखाना है। ठीक है, कैसे दिखाते हैं देखते हैं। चल AP, अब ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ हो गया है ना, तो ये दोनों एंगल भी प्रूफ हो जाएंगे ना। मींस ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे ना, क्यों, बाय सीपी सीडी। तो पहले इसको लिख ही देते हैं, यहीं पर लिखो, यहाँ पर क्या लिखूं, एंगल बी पी डी इक्वल टू एंगल बी पी डी इक्वल टू एंगल सी पी डी, एंगल सी पी डी बाय सी पी सी डी। इक्वेशन नंबर कौन सा देना था अपने को, सेकंड तक हो चुका था, इसको थर्ड देते हैं। ओके ठीक है, अब फोर्थ प्रूफ करते हैं, ऊपर में प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो लंबा क्वेश्चन है ना। चलो फोर्थ, ठीक है, क्लियर है। तो क्या होगा, फोर्थ तो यहीं से स्टार्ट कर हो गया है। ठीक है, तो फोर्थ में क्या होगा, ये दोनों लीनियर पे बन रहा है, एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी इक्वल टू 180, क्या है रीजन, लीनियर पेयर, है ना। बी पी डी प्लस सी पी डी 180 क्या है, लीनियर पेयर है। एंड इक्वेशन 3 में दोनों क्या है, इक्वल है ना। तो इसको कोई एक चीज लिख सकता हूं, एंगल बी पी डी प्लस एंगल बी पी डी इक्वल टू 180 फ्रॉम इक्वेशन 3। पीपीडी दोनों को सेम लिखा क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो क्या होगा, 2 एंगल बी पी डी इक्वल टू 180, तो क्या होगा, एंगल बी पी डी इक्वल टू 180 डिवाइड 2, सो एंगल बी पी डी इक्वल टू 90, बी पी डी इक्वल टू 90 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया, 90 डिग्री हमारा बाइसेक्टर हो गया। तो क्या लिख सकते हैं इसको, क्या प्रूफ करना था अपने को, AP इज द परपेंडिकुलर ऑफ BC।
hence AP is a perpendicular bisector of BC। ठीक है, एक बार सबका समरी देख लो। ठीक है, फर्स्ट हमको क्या प्रूव करना था, इसको इक्वल प्रूव करना था, तो इसमें जो दिख रहा था ये सब इक्वल दिख रहा है। सेकंड हमको क्या प्रूव करना था, पूरा इतना को प्रूव करना था। ठीक है, तो ये इक्वल दिखा, उसका थर्ड हमको नहीं मिला, तो फर्स्ट हम चले गए, इसको क्या किए, सिंप्लिसिटी के थ्रू इक्वल कर दिए, तो प्रूफ हो गया। थर्ड में क्या था अपने को, ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर है ना, तो इसको प्रूफ करना था, तो ये ऑलरेडी इसमें हो चुका था। इसको करने के लिए इन दोनों को प्रूफ करके कर सकते थे, ये भी कर दिए। अब क्या था, फोर्थ में क्या था, परपेंडिकुलर मतलब इसको 90 डिग्री दिखाना है, इक्वल है ना, तो क्या करेंगे, ये दोनों प्रूफ हो चुका है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं। ये दोनों 180 बनाना है लीनियर पे, इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसा आपको सॉल्व करना है। ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, AD इज एन एल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर है ना। ठीक है, आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ, यहाँ पर डायग्राम किया नहीं है। ठीक है, ABC AD है ना, AD is the altitude perpendicular. Okay, isosceles triangle ABC in which AB equal to AC, so that AD bisect BC. AD bisect BC, BC को bisect करना तो ये दोनों इक्वली प्रूव करना है, एंड AD bisect एंगल A, एंगल A को bisect करना तो दोनों एंगल इक्वल प्रूव करना है। मींस इस दोनों ट्रायंगल को अगर इक्वल प्रूव करें तो सिंप्लिसिटी के तो दोनों को हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। गिवन क्या है, गिवन इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC गिवन है। ठीक है, अब टू बी प्रूफ, क्या प्रूफ करना है अपने को, फर्स्ट AD bisects BC and second AD bisect angle A, AD bisect angle A। bisect मतलब किसी चीज को टू पार्ट में इक्वल, एंगल को तो इस एंगल को इक्वल पार्ट में इस लाइन पर चाहिए, दोनों इक्वल होंगे, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो प्रूफ दोनों ट्रायंगल लेते हैं, कौन कौन से, ABD इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ठीक है, क्या है, AB इक्वल टू AC तो गिवन है ना, और उसके बाद क्या है, AD कॉमन दिख रहा है ना, AD इक्वल टू AD, यहाँ लिखते जाओ, V1 और क्या है, 90 डिग्री है ना, ADB इक्वल टू ABC, बोथ राइट एंगल। कौन से कानून ध्यान दो, तो राइट एंगल दोनों है, इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है और एक साइड, तो आरएचएस कांग्रुएंसी हो रही है ना, सो बाय RHS कांग्रुएंसी ये दोनों क्या होंगे, कांग्रुएंट, ABD कांग्रुएंट ACD हो गया, ये दोनों कांग्रुएंट हो गई। तो अब क्या कर सकते हैं, बाय सिंप्लिसिटी यूज करना है, क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूं मैं। AD बाइसेक्ट BC मींस इस दोनों को इक्वल बताना है अपने को, तो क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू CD बाय
CP CT, ये दोनों इक्वल है तो क्या कर रहा है, AD बाइसेक्ट BC प्रूफ हो गया। और क्या प्रूफ करना था, AD बाइसेक्ट एंगल ए, ये दोनों, तो ये भी हो जाएगा बाइसेक्टिसिटी, तो क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। BAD इक्वल टू एंगल CAD बाय CP CT, ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये भी AD क्या कर बाइसेक्ट करेगा एंगल को, सो AD बाइसेक्ट एंगल ए, ये हो गया प्रूफ। क्लियर है, ऐसा करना है, बहुत इजी। सबसे पहले अपने को क्या है, कुछ भी क्राइटेरिया यूज करके प्रूफ कर दो, उसके बाद उस ट्रायंगल में कोई भी आता है प्रूफ करने का इक्वल दिखाना तो CP CT के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 2 बना दिया हूँ, 2 क्वेश्चन तुमसे मैं PDF भेज दूंगा और रात को बना लेना, ओके, ठीक है। सो फिनिश तुम्हारा चैप्टर 7 फिनिश, क्योंकि क्या है आगे चैप्टर जो एक्सरसाइज 7.4 है, इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल्स, तो इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल क्या है, रिमूव कर दिया गया है बाय CBSE के थ्रू, है ना, और ऑप्शनल को भी नहीं करना है। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 8, ओके। थैंक यू सो मच।